जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो कब और कैसे शुरू करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, कई भक्तजनों के ये प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं कि 16 सोमवार के व्रत कब और कैसे शुरू करने चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएं। तो दोस्तों, शास्त्र अनुसार जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, पालक, संहारक और अर्धनारीश्वर रूप में स्थित शिवजी भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। यही कारण है कि इनको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग विभिन्न प्रकार से इनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव की इन व्रत आराधनाओं में कुछ अत्यंत ही सरलता होती है तो कुछ बहुत ही कठिन भी होती है। इन्हीं व्रतों में 16 सोमवार का व्रत भी होता है जो कि बहुत कठिन होता है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और दोस्तों, भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। इस व्रत को यदि कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनको मनो अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से नियम पूर्वक करना बहुत जरूरी होता है, तभी यह शुभ फल हमें देने वाला होता है। 16 सोमवारी व्रत श्रावण सोमवार व्रत से अलग होता है। जो सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं, यह उन व्रतों से बिल्कुल अलग होता है और थोड़ा कठिन भी होता है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को सावन के महीने से, चैत्र से या वैशाख से या कार्तिक से या फिर मार्गशीर्ष मास में ही इसको आरंभ करना चाहिए। ये 5 महीने बताए गए हैं जिनमें आप 16 सोमवार के व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर इन महीनों में से किसी भी एक महीने में आप 16 सोमवार के व्रत को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों, आपका जो व्रत है वो बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने बता दिया है कि 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और इस सोमवार के व्रत की विधि क्या रहेगी, इस फास्ट का मेथड क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सोमवार के दिन व्रती व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल और काला तिल डालकर जरूर नहाना चाहिए तथा पहली बार शरीर पर जल डालते समय इस मंत्र का व्यक्ति अगर जाप कर लेता है दोस्तों, तो उसका व्रत अनंत कोटि गुना प्रभावशाली हो जाता है। मंत्र हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। ओम गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मंत्र हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं दोस्तों। ओम गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने शरीर पर जल डालते हुए स्नान कीजिएगा। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य नहाना चाहिए। मतलब आप लोगों को शैम्पू सोमवार को अवश्य करना चाहिए और इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार पूजा घर में अगर आप पूजा करते हैं तो वहां पर कीजिएगा या फिर शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना कीजिएगा। पूजा में जो सामग्री की जरूरत होती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सफेद चंदन, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा फल और धतूरा फूल। ये जो मुख्य चीजें हैं दोस्तों, ये आपकी पूजन सामग्री में जरूर होनी चाहिए। तो इस सब सामग्री से आपको शिव पार्वती और साथ में गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो पूरे शिव परिवार की पूजा अगर आप करेंगे तो ही आपकी पूजा ज्यादा फलदायी होती है। और दोस्तों, भगवान शिव शंकर का जला अभिषेक अवश्य करना चाहिए। यह अभिषेक
गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल, अपनी सुविधा और इच्छा के अनुकूल जो भी आपकी मनोकामना है उसके हिसाब से आप किसी भी एक चीज से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जब पूजा आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का मंत्र आपको बोलना चाहिए। गणपति भगवान को नमस्कार करके फिर अपनी पूरी पूजा को आपको विधि से करना चाहिए। गणपति जी का मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र है दोस्तों गणेश जी का। तो गणेश जी को नमस्कार करके फिर आप महादेव जी को और गौरी माता को प्रणाम कीजिएगा। शिव शंकर महादेव के लिए ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का आप जाप कीजिएगा। इसी से पूजा कीजिएगा दोस्तों। आपका व्रत बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के बीज मंत्र से अगर 3 माला का जाप कर लिया जाए तो आपका जो व्रत है वो बड़ी ही जल्दी शुभ फल आपको देता है। चंद्रमा का बीज मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। मंत्र एक बार फिर से हम बता देते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र की कम से कम 3 माला का जप अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, पूजा अर्चना के बाद सोमवार के व्रत की कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई सोमवार के व्रत की पूजन विधि। और आपको 16 सोमवार का जो व्रत है इसका पूजन का समय क्या रहेगा, किस समय पर पूजन करना चाहिए, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का जो पूजन है इसका समय बिल्कुल निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में यानी कि 4 बजे के आसपास की जाती है और हमेशा इसी समय ही पूजा करनी चाहिए। इसमें किंतु परंतु का कोई समावेश नहीं होता। आपको नियम से यह पूजा करनी होती है, तभी आपका व्रत फलदायी होता है। आपकी जो भी मनोकामना है वो तभी पूर्ण होगी अगर आप नियम से इस व्रत को निभाएंगे। और दोस्तों, आपको 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद में क्या क्या चढ़ाना चाहिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी और शक्कर मिलाकर उसे हल्का सा भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए और इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। मतलब दोस्तों, अगर पहले व्रत में जिस प्रकार से आपने जो भी भोग भगवान के अर्पण किया है आपको 16 सोमवार तक उसी नियम को निभाना होगा। और इस प्रसाद को स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पर तो इसे गेहूं के आटे का चूर्ण कहते हैं तो कहीं पर इसे पंजीरी कहते हैं। और इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ यानी पंजीरी के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग आप कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उसी फल को सभी सोमवारी व्रत में उतनी ही मात्रा में आपको उपयोग करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ा ही सख्त नियम है। तो दोस्तों, इस व्रत को निभाने के लिए बड़ा नियम पूर्वक आपको रहना होता है। जो भी आप पहले व्रत में करेंगे वही आपको अपने अंतिम 16वें व्रत तक सब निभाना होगा, तभी आपका जो व्रत है वो आपकी मनोकामना पूर्ति कराने वाला होगा। और दोस्तों, सोमवारी व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। यानी जब आपके 16 सोमवार पूरे हो जाते हैं तो अगला जो 17वां सोमवार आता है उस 17वें सोमवार को आपको अपने 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय पर करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे। और उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भागों में बांट देना चाहिए और दोस्तों, प्रसाद का जो तीसरा भाग है स्वयं उसको खाना चाहिए। उद्यापन में 10 मास जप का हवन करके सफेद वस्तुओं जैसे कि चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी या चांदी या फिर श्वेत फलों का दान आपको अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि दान करने के बाद ही आपके व्रत को पूर्णता प्राप्त होगी। और दोस्तों, मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए एक उपाय और किया जाता है। जब आप उद्यापन कर रहे होते हैं तो इस दिन विवाहित दंपतियों को भी जिमाया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान दान में दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी भगवान का यह व्रत पूर्ण होता है। और दोस्तों, शिव शंकर महादेव की कृपा से भक्त के सब मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत से संबंधित जो भी जानकारी थी वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुँचे और महादेव की भक्ति भी जन जन तक पहुँचे। दोस्तों, कम से कम अपने 21 मित्रों तक इस जानकारी को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना अभी आ रहा है। जो लोग 16 सोमवार के व्रत को आरंभ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।